आज जवान यूनिवर्सिटी में जाता है, पिछले ज़मानों में कभी ओशो का फितना आया, कभी कांट, कभी डिकार्ट, मुख्तलिफ़ चीज़ें जवानों के जहनों में। बच्चियाँ जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, उनको ये हुकूकुन निस्वान के नाम से उनको गुमराह कर दिया जाता है, इस्लाम की ये चीज़ इस औरतों के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की ये चीज़ औरतों के ख़िलाफ़ है। अब सबसे पहले जो बगावत होती है वो दिमाग करता है। जब दिमाग दीन के लिए बागी हो जाता है तो बंदा अल्लाह से दूरी इख्तियार करना शुरू। पहले आपने बच्चे के दिमाग को मुतीअ बनाना है। जब तक दिमाग अल्लाह के, देखिए ना, दिमाग बागी बना के नमाज क्यों पढ़ूं, दिमाग ने बगावत की, हिजाब क्यों करूं, इतनी गर्मी में मर्द खुले ढुले घूमे, सारा हिजाब किसके लिए है? हमारे लिए है। दिमाग जब बगावत करना शुरू कर देता है, ये पहली बगावत यहां से शुरू होती है। तभी फरमाया अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को साहिब हिकमत बनाओ। हाँ, अगर वो इतना इताअत गुजार नहीं है, अल्लाह की इताअत नहीं कर पा रहा, तो उसे हिकमत बताओ। जिस तरह शराब के मना की हिकमत, खिंजीर न खाने की हिकमत, सूदी निज़ाम को न अपनाने की हिकमत, खातून हिजाब करे उसकी हिकमत, हर चीज़ की हिकमत है। मर्द पर नफ़का वाजिब है, पर मर्द भी कह सकता है मैं क्यों कमाऊँ भाई, सुबह से शाम तक मैं मेहनत करूँ, उसको फ्री में खिलाऊँ। कुछ जिम्मेदारियां मर्द पर, कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ने औरत पर। और जिम्मेदारियां मर्दों के जिस्म के हिसाब से, वहां जिम्मेदारियां औरतों के, वो एक अलग टॉपिक है कि हम मर्द के बनावट को डिस्कस करें और खातून की बनावट को डिस्कस करें। मर्द के बदन में अट्रैक्शन नहीं है, औरत के बदन में अट्रैक्शन है। तो जिसमें अट्रैक्शन होती है उसी को छुपाया जाता है। एक तरफ पत्थर है, एक तरफ सोना है। अब आप कहोगे पत्थर को भी छुपाओ, सोने को भी छुपाओ। पत्थर को छुपाओगे तो फायदा क्या, कोई खरीदारी नहीं है। ये छुपाना तो सोने को है जो चीज चोरी हो जाती है। एक तरफ आप पैसों की बंडल रखो, दूसरी तरफ टिश्यू पेपर रखो, खतरा टिश्यू पेपर को है या किसको है? पैसों की बंदी को, उसको खतरा है। तो जिस चीज को खतरा होता है उसको छुपाया। अल्लाह ने जो जिस्म बनाया, उस जिस्म की खुसूसियात से उसके अहकाम बनाए। मर्द का जिस्म बनाया, इसकी खुसूसियात के एतबार से कुछ अहकाम बनाए। इसी तरह जंगल में जाते हो, हैवानों में भी नर मादा है, हर किसी की अपनी ड्यूटी है। अब चिड़िया बोले या चिड़ा बोले, मैं मेरे ऊपर ये ड्यूटी क्यों रखी है, उसके ऊपर क्यों रखी है? कोई छत्ता बनाते हैं, कोई शहद लाते हैं, कोई बच्चे पैदा करता है। मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ने डिवाइड की हुई हैं। तो ये निज़ाम, सब पर एक हुक्म अगर लग जाए तो दुनिया में न गाड़ी बने न जहाज बने। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि टायर बोले मुझे टायर क्यों बनाया, मैं गर्मी में रगड़ता रहता हूँ, मैं काले डांबर पे चलूं, मुझे हैंडल बना दिया जाता, मैं एसी में रहता। पेडल बोलता मुझे पेडल क्यों बनाया, ये 24 घंटा जूता मेरे ऊपर रखे रहता है। अब बाहर किसी को पेडल बनना है, किसी को हैंडल बनना है, किसी को टायर बनना है, तब जाके गाड़ी बनेगी। अब औरतें भी बोले कि हम भी कमाएंगी, मर्द भी बोले कि मैं भी कमाऊंगा। अब दोनों कमाने पे लग जाएं, फिर बच्चों का तो इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। जनाब, औरत 24 घंटा कमा नहीं सकती। जाहिर है माहवारी के मसाइल हैं खवातीन के, उन दिनों में काम करना मसला हो जाता है। खातून प्रेग्नेंट हो जाती है, उन दिनों में काम करना उसके लिए मसला हो जाता है। फिर तो पूरा साल छुट्टियों में ही सारा गुजर जाएगा। कुछ काम है हार्ड वर्क होते हैं, वो मर्दों के हैं, कुछ काम सॉफ्ट वर्क हैं, वो औरतें कर सकती हैं। तो अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, मर्द की अपनी जिम्मेदारी रखी, औरत की अपनी जिम्मेदारी। ये दीन हिकमत है। जब आप हिकमत से दूर हो जाते हो तो पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में इतने इन्होंने वुमेन राइट्स को बढ़ा दिया, इतने राइट, मसलन औरत मर्द से अलग हो जाए तो मर्द की आधी मिल्कियत खातून के पास चली जाती है। ये कल ही मुझे किसी ने बताया, खबर सही या सच आप खुद जाके तस्दीक कर दें। अमेज़न का जो मालिक था, बीवी को तलाक दे दी। वो कहते हैं जो दुनिया के 10 अमीर तरीन लोग हैं उसमें उसकी बीवी भी आ गई फ्री में। उसने इतना कमाया, बीवी ने तलाक ली, आधी की आधी मिल्कियत उसकी बीवी के पास चली गई। अब वेस्टर्न वर्ल्ड के मर्द शादी नहीं करता, उसने एक नया फार्मूला निकाला है, लिविंग, साथ रहेंगे पर शादी, लीगल शादी नहीं करेंगे। वो कहता जब तक दिल किया तुम भी अपना कमाओ, मैं भी अपना कमाऊं, मिजाज मिला रहेंगे। जब दिल न किया तो अलग हो जाएंगे। कम से कम मेरा पैसा मेरे पास, तेरा पैसा तेरे पास। जब आप ऐसे गैर फितरी कवानीन बनाते हो तो लोग क्या करते हैं, फिर बगावत करते हैं, फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो अल्लाह ने जितने अहकाम बनाए वो इंसान की साइकोलॉजी, इंसान की मेंटलिटी, इंसान की बॉडी की बनावट को देखकर खुदा ने अहकाम बनाए हैं। जब आप कहते हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा बनाने वाला खुदा है, जब खुदा ने मुझे बनाया है तो खुदा को मेरे बदन का मुझसे ज्यादा पता है। कि जब आप दुआए कुमैल में पढ़ते हो ना कि या रब इरहम ज़अफ़ा बदनी, ऐ खुदा मेरे ज़ईफ़ बदन पर क्या फरमा, रहम फरमा। फिर कहते या मन बदअ खल्क़ी,
व ज़िक्री व तरबियती, ऐ वो खुदा जिसने मेरी खिलकत की इब्तदा की, मतलब तू मुझको मुझसे बेहतर जानता है कि मैं तेरा कितना ज़ईफ बंदा हूं। तूने मेरी हड्डियों को बनाया, तूने मेरे गोश्त को बनाया, तूने मेरी खाल को बनाया, तो लिहाजा तुझे पता है कि मेरा बदन कितना ज़ईफ है। और जब तू जानता है मेरा बदन इतना ज़ईफ है, अब ये बता, जब ये बदन तेरे दुनिया की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तेरे जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। शब जुमा दुआ कुमैल के दिन भी हैं। ये अमीरुल मोमिनीन क्यों फरमाते हैं, इंसान अगर मैंने खुद को खुद बनाया है तो आप अपने उसूल खुद बनाओ, लेकिन अगर ये मान लिया कि मुझे अल्लाह ने बनाया है तो लिहाजा कानून भी कौन बनाएगा, अल्लाह बनाएगा। तो ये इंसान को बाबसीरत होना चाहिए। ये अहकाम इस्लामी जब तक इंसान को समझ नहीं आएंगे, मसाइल दीनी, जब तक इंसान बाबसीर नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तीसरी बसीरत है बसीरत सियासी। जब तक सियासी एतबार से हम बाबसीर नहीं बनते, दीन कौन सा इख्तियार करना है। कई लोग हैं जो मकतब अहले बैत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बसीरत माशरे में बढ़ेगी, अमीरुल मोमिनीन का इल्म, अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत, इमाम हुसैन की हक़ानियत का पता चलेगा, लोग दौड़ते हुए आएंगे, इस मकतब में दाखिल होते जाएंगे। बसीरत दीनी। लेकिन बंदा दीनदार बना, बाअखलाक बना, मुत्तकी बना, लेकिन अगर सियासी एतबार से बाबसीर न हो। आज पाकिस्तान में बसीरत सियासी जीरो पर है, वो शिया की हो सुन्नी की हो, कि सियासतदान तब तक मौलवी का एहतराम करते हैं जब तक वो सियासत में नहीं होता। बच्चों के नाम इनके ताहिरुल कादरी ने रखे, लेकिन जब सियासत में आया तो गालम गलो शुरू हो गए। मनाफे सियासी, ये सिर्फ मकतब अहल बैत में है कि अहल बैत के मकतब में उनकी अवाम ने सियासत का ठेकेदार मौलवियों को बनाया, वरना अहले सुन्नत में आप वसी तर निगाह में देखें कि कभी भी इन्होंने अपने मौलवियों को सियासत में सपोर्ट नहीं किया। कम से कम पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई मौलवी कामयाब रहा सियासत में, वो सिर्फ फजल रहमान है, वरना इनके बापा जानी और शानी जानी आप देख लें, वो सिर्फ खानकाहों में बैठे रहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी में लगे रहते हैं। लोड शेडिंग हो रही, परवाह नहीं, लोग मर रहे हैं, परवाह नहीं, डकैतियां हो रही हैं, परवाह नहीं, महंगाई हो गई, परवाह नहीं। तो मौलवी का काम है लोगों को जमा करे और नबी के नारे मरवाए और झंडियां उठवाए, बस। ये शऊर सियासी अगर किसी ने दिया, और जितना शऊर सियासी मकतब अहले बैत वालों के पास है, किसी के पास नहीं। ये अपनी तारीफ की बात नहीं, जाके देख ले, एक मौलवी दिखाएं मकतब गैर अहले बैत में जिसने कोई हुकूमत बनाई हो। पूरे आलम इस्लाम में अगर किसी आलिम ने हुकूमत बनाई शरीयत की बुनियादों पर, वो खुमैनी थे। जितना पावर शिया उलमा के पास है अपनी अवाम को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सियासी शऊर था, ये सियासी बसीरत थी कि अमेरिका भी जब इराक को कंट्रोल न कर सका, उधम मच गया, तो जब सिस्तानी साहब आते हैं इंग्लैंड से वापस आते हैं, पूरे इराक की जंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इतने ताकतवर दाइश जिसने 72 घंटे में पूरे मूसल पर कब्जा कर दिया, 72 घंटा, 72 आवर्स, 17 किलोमीटर इमाम मूसा काजिम की कब्र से दूरी, रात रात में फौजी बिके, लोग बिके, और वो आ गए। 40-40 हजार डॉलर एक एक सिपाही को दिया गया, सिर्फ अपनी पोस्ट को छोड़ दे। ये पूरा हशद शाबी एक फतवा सईद अली सिस्तानी ने निकाला, कौम जमा हो गई। इनकलाब लाने में जो मगरबी वर्ल्ड था, वो भी चाहते थे कि ईरान में कोई चेंज आ जाए। अच्छा, होता यह है कि जब वो देखते हैं ना कि अवाम एक तरफ जा रही है, तो वो फिर अवाम के हमसू होते हैं, अवाम के साथ चलते हैं, कहते हैं चलो इतना बड़ा काम हमारी इन्वेस्टमेंट से भी नहीं हुआ। मसलन अगर वो चाहते शाह को हटाना तो बहुत पैसा लगना था, उनका अपना बंदा था, लेकिन का अवाम खुमैनी के पीछे है, चलो इसके जरिए क्या करेंगे, शाह भी हट जाएगा और हम इस पूरे खित्ते में एक डेमोक्रेसी का निज़ाम लाएंगे, बादशाहते ख़त्म करते हैं, वेस्टर्न जो सिस्टम है वो यहाँ पे ला देते हैं। कि 80 साल का बूढ़ा है, अवाम जज्बात में है, इसके पीछे
ये शाह को गिरा देगा और फिर क्या होगा, ईरान में इलेक्शन होगा, हुकूमतें होंगी, फिर वही सिस्टम होगा, हम ही तो चलाएंगे सारे सिस्टम को। लेकिन इनको क्या पता, ये बूढ़ा किसी और के मकतब का बूढ़ा नहीं है, मकतब अली का बूढ़ा है। न इमाम खुमैनी ने फ्रांस में कोई ऐसी बात की, न तुर्की में ऐसी बात की, न जब इराक में इतने साल रहे तबईद में गुजारे वहां पे ऐसी बात की कि मैं कोई हुकूमत बनाऊंगा, नहीं। बस ये था शाह को हटाओ, शाह जुल्म कर रहा है, अवाम भी उनके पीछे। अब पीछे सिर्फ इनकलाबी लोग नहीं थे, उसमें लिबरल भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें डेमोक्रेसी के हम सारे लोग पीछे लगे हुए थे। भाई बस शाह गिरे, क्योंकि लीडर खुमैनी साहब थे। जब कौमों में बंदा कोई लीडर बन जाता है ना, फिर सारे मफाद परस्त उसके साथ जमा हो जाते हैं कि बस इसके जरिए फलां को गिराओ, और जब वो गिर गया फिर इलेक्शन होंगे, फिर हम अपने बंदे उसमें क्या कर देंगे, इन कर देंगे। और जब शाह गिरा तो तेहरान में उन्होंने जब तकरीर की और फिर दुनिया परेशान हो गई, कहा कि मैं शाह को गिराऊंगा भी और मैं यहां पे हुकूमत इलाही बनाऊंगा भी, ये नारा उन्होंने लगाया। फिर गिराने के लिए 8 साल एक जंग चली। कौन सी कौम है जो इतना बर्दाश्त करे, 2.5 लाख के करीब शहीद थे। लुबनान चले जाएं वो भी शिया हैं, लीडर कौन, एक आलिम। ईरान लीडर कौन, आलिम। यमन लीडर कौन, आलिम। ये कहीं और आपको नजर आता है? एक मुस्लिम मुल्क बताइए जहां पे सियासी लीडरशिप उलमा के पास हो, एक कंट्री बता दीजिए। सऊदी अरब जहां पे इतने मजहब को फॉलो किया जाता है कट्टर तरीके से, वहां भी लीडरशिप किसके पास है, उलमा के पास तो नहीं। वहां पे बाकायदा फैसला हुआ है कि हुकूमती मामलात में हम दखालत नहीं करेंगे, दीनी मामलात में आप दखालत नहीं करोगे, आपका जो मन आए करो, हमारा जो मन होगा हम करेंगे। यहां पे अगर दीनी बसीरत नहीं लाने देते लोगों में, मौलवी साहब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाओ, आपका क्या काम है सियासत से? ये फिक्र अहले बैत नहीं, फिक्र अहले बैत ये है क्योंकि हुकूमत का काम है माशरे को दीनदार बनाना, हुकूमत का काम है फहाशी को रोकना, हुकूमत का काम है गैर शरई कामों को रोकना। कहीं पे शराब बिक रही है, कहीं पे गंदगी का अड्डा है, कहीं पे रिश्वत दी जा रही है, किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है, घरों के झगड़े हैं, तलाक के मसले हैं, इर्स के मामलात हैं, प्लॉट पे कब्जों के मसाइल हैं, ये कैसे हल होंगे? ये सारे मामलात किसके हाथ में है? हुकूमत के, मस्जिद के मौलवी के हाथ में है।